वेलकम बैक। आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। बाबा अपन अर्थ पर रहते हैं, पर ये अर्थ युग है, अर्थ प्रधान है ना, बाकी सब उसके सेवक हैं। और किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा नहीं है, प्यार है, और मैं पैसों से प्यार करता हूँ। और अगर पैसा हो तो प्यार भी मिल ही जाता है। आप प्यार करते हैं पैसों से? हाँ, मतलब मैं अर्थ का तो नहीं हूँ, लोग जानते ही हैं मैं अनर्थ का व्यक्ति हूँ। जहाँ अनर्थ करना हो वहाँ हमारी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम शवाइट टोला वाले हैं, पक्का महल बनारस दशाश्वमेध घाट के पीछे। लेकिन अर्थ से आप जितना भी नफरत करने की कोशिश करें, अंदर तो प्यार ही रहता है। और वो इसलिए रहता है, और ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है, तो हमारा कोई लवली वाला मामला नहीं है, हमारा लव एंड हेट वाला है। तो अपने को लगता है कि ये कितनी बुरी चीज़ है, विभाजक चीज़ है, कितना तौलने वाली चीज़ है। ये चीज़ सबसे अन्यायपूर्ण अगर धरती पे कोई चीज़ है ना, तो वो पैसा है। उसको जहाँ होना होता है वो वहाँ नहीं होता है, उसको जहाँ नहीं होना होता है वहाँ पे वो जाता है। जो मेहनत ईमानदारी कर रहे होते हैं उनको वो नहीं मिलता है कई बार, और जो टुच्चई बेईमानी हरामखोरी भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं उनको मिल जाता है। किसी के पास अथाह होता है, कोई उसके बिना मर तक जाता है। पैसे की जो नवैयत है वो सबसे चपलेंडिस चीज़ है। मुझे लगता है कि ईश्वर के बाद अगर दूसरी कोई संस्था ऐसी है जिसने सर्वाधिक अन्याय किया है, या जिसका पूरा तिलिस्म अन्याय पर आधारित है, वो पैसे है। तो उससे नफरत के हज़ार कारण हैं। लेकिन पेट्रोल आप पी नहीं सकते हैं, देह में लगा नहीं सकते हैं, बाल में लगा नहीं सकते हैं, पूरी उसमें आप तल नहीं सकते, लेकिन चलते पेट्रोल से हैं। तो पेट्रोल आपको प्रिय नहीं है, लेकिन गाड़ी पेट्रोल से चलती है। ईंधन है, उपला कोई थाली में रख के नहीं खाता, लेकिन उपले की आंच में ही पकता है खाना जो थाली तक पहुंचता है। अर्थ को जीवन का उपला माने, पैसा जीवन का ईंधन है। दो चार लोग जला न दें इस चक्कर में। नहीं, कई लोग जलाते हैं, पाब्लो, कई लोग जलाते हैं, कई लोग जलाते हैं। कई लोगों के यहाँ छापे के टाइम जली हुई मिली है ना। कुछ लोग इतने जले हुए हैं कि जला देते हैं, कुछ लोग दूसरों को जलाने के लिए जलाते हैं। गुड ओल्ड टाइम्स जब बैन हुआ था। एक ना मुझे बड़ा अच्छा इसका एक मेटाफर, नोटबंदी के टाइम 2-3 ऐसी खबरें आई थी कि आधे जले नोट मिले हैं। इसका एक मेटाफर है, बहुत आम लोगों में मैंने देखा कि वो जो नोट गिनने का इशारा होता है ना, जिसमें अंगूठे को तर्जनी पे रगड़ा ऐसे किया जाता है, तो वो इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं अचानक से कि जैसे कोई बात चल रही विमर्श, और दो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे हैं या सिस्टम कैसे ख़राब है ये बता रहे हैं, तो उसमें एक आदमी कहेगा, ये हिलाते हुए दोनों अंगूठों मिलाते, इस चीज़ की चलती है भैया। ये चीज़ की चल रही है। तो जैसे किसी बुरी चीज़ का हम नाम भी नहीं लेते। नहीं, ये तो आप बात दबा के बोल रहे हैं। जैसे कहते हैं, अच्छा तो सोहन लाल का भी एडमिशन हो गया बीडीएस में, तो दूसरा आदमी मुस्कुरा के इशारा करता है, इस चीज़ की चलती है भैया। हाँ, बिना बोले बस ऐसे करेगा, आदमी समझ जाएगा कि वजीफे वाले कोटे के हैं, मतलब वो डोनेशन वाले कोटे के हैं। पुलिस वाले के संबंध में भी कि पुलिस वाले ने रोका, हमने उसको समझाया। आप दुकान पे जाते हैं, कोई कपड़ा आप देखते हैं, आपको पसंद आता है, फिर आप दुकानदार की तरफ, जो लड़का आपको दिखा रहा है उसकी तरफ केवल इशारा करते हैं, अंगूठा और ये उंगली रगड़ करके तर्जनी, और उससे वो समझ जाता है कि आप इसका दाम पूछ रहे हैं। तो ये जो घर्षण है ना, ये शरीर की सभी घर्षण की अवस्थाओं से सबसे विचित्र है। तीन ताल सुनने वाले भी हमसे ये ऐसे इशारा करके कई बार पूछते हैं कि कितना बनाता है तीन ताल। मैंने कहा सुनते रहिए, बनाएगा। सुनेंगे तो बनाएगा। हमारी कद्दू कटेगा हमारे तो सब में अंगूठे ने बटेगा। हमारी तर्जनी को भी छुआ नहीं है, हाँ, पर छूना चाहता है। बाबा करते हैं, दो चीज़ बाबा ने किया है अपने इस तीन ताल में, सब इस पुराने सुनने वाले जानते हैं, अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार। हाँ। अर्थ जिन्होंने विलम्ब कर दिया है वो नहीं जानते हैं। जीवन जो ये में बिंब देखते आ रहे हैं उनको पता है। अर्थ विस्तार ही जीवन का उद्देश्य सा लगता है। अर्थ संकोच नहीं करना चाहिए। और सवाल सिर्फ ईंधन का नहीं है,
रुपया जिसको हम गिनते हैं वो कुछ नहीं है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस कागज़ की कोई कीमत नहीं होती अगर उसमें किसी का सिग्नेचर नहीं होता, ये कहते हुए कि मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन देता हूँ। हालांकि मैं लिख के दे दूँ तो उसकी कोई कीमत नहीं है, पर ऐसा लोग देते हैं। हम कहीं कागज़ पर लिख कर देते हैं और दूसरा ले लेता है कि हाँ ठीक है, हम आपसे ले लेंगे। तो आदमी के लिखे होने की ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने हमें कहा है कि आप दोगे तो फिर आप दोगे, ये हमने बनाया है। पहले वैल्यू होती थी, अर्थ जो है वो वैल्यू होता था कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। जब बार्टर का सिस्टम होता था तो हम एक दूसरे को वैल्यू का आदान प्रदान करते थे कि हमने आपको 5 किलो चावल दिया तो आप हमें 1 किलो चीनी देंगे। उसका हाँ, सुभाष चंद्र बोस की तरह तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। हाँ, उसका निवारण हमने ये किया है कि हमने उसको रुपये की मान लिया कि ये रुपया है और ये डॉलर है और इसके लेन देन से वैल्यू का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो रुपये में वैल्यू है। रुपये को या धन को, धनोपार्जन को इस देश में बहुत ही बुरा कहा गया। बहुत ज़माने तक हमारी गरीबी का एक कारण ये था कि बहुत सारे लोग कहते थे यार पैसे कमाना अच्छी बात नहीं है, और थी भी नहीं। ऐसे ऐसे लोगों के पास पैसे थे, जिसे बाबा ने बोला कि जहाँ उम्मीद हो उसकी वहाँ नहीं मिलता। तो हमें लगता था कि क्या फ़ायदा है इसका, पैसे से कोई खुशी तो खरीद नहीं सकता, प्यार तो नहीं खरीद सकता, पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता सिवाय आराम के, और उससे बढ़िया कोई चीज़ होती नहीं है। इसीलिए पैसा आवश्यक है। और आप सभी जो सुन रहे हैं, जैसे भी जिस भी तरीके से, मैं अच्छा बुरा नहीं कहूँगा, धनोपार्जन कर सकते हो तो करें, क्योंकि आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते अगर आपके पास धन नहीं हो। आप सिर्फ सांत्वना दे करके निपट सकते हैं। अरे ऐसे मत कहिए, पार्थो चटर्जी की तरह उदाहरण जो है उसको आप साथ कोई ना कर बैठे। पर यह भी बहुत आवश्यक है कि आप पैसे को रखें नहीं। हाँ, पैसे को बाजार में रहना चाहिए। पैसे की एक ही जगह, पैसा घर की चीज़ नहीं है, पैसा बाजार की चीज़ है। उसको उसीलिए बनाया भी गया था, इसलिए उसे घर में ना रखें। आप उसे उस जिसको लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आप ही का है पर बाजार में है। कोई व्यवसाय शुरू कर दें, अगर आपके पास पार्थो चटर्जी जितना नकद है तो कुछ व्यवसाय शुरू कर दें। 55 करोड़ रुपये अगर आप जमा कर सकते हैं एसएससी के छात्रों को लूट कर, तो कम से कम 550 गाड़ियां खरीद लें, 550 ड्राइवर्स को उससे नौकरी मिल जाएगी, वो टैक्सी ही चलाएंगे आपकी, और वाइट मनी आता रहेगा। पैसे का एक ही तरीका है, पैसा बाजार में होना चाहिए, पैसे को घर में नहीं होना चाहिए, पैसे को स्थिर भी नहीं होना चाहिए। मनी मस्ट मूव। पानी और पैसा रुक के सो जाते हैं। एक बार एक किसान ना आराम कर रहा था बगिया में, खटिया जैसे झलिया वाली हाँ, रसरीम टांग के मचान बनाए के, हाँ, आराम कर रहा था। तो उसको किसी ने कहा कि यार तुम ये कर रहे हो, कुछ उठो, खेती करो, मेहनत करो। बोले क्या होगा उससे? बोले अरे तुम्हारी फसल अच्छी होगी और तुम्हारे पास पैसा आएगा। बोले फिर उससे क्या होगा? बोले अरे तुम झोपड़ी में, ये तुम्हारा छोटा घर है, घर बड़ा हो जाएगा। बोले फिर एसी उसी लगा लेना, नौकर चाकर हो जाएंगे। नौकर चाकर हो जाएंगे। बोले क्या होगा उससे? बोले उससे तुम्हें आराम हो जाएगा। बोले मैं अभी क्या कर रहा हूँ। और साला जब ऑलरेडी आराम है तो इतनी मेहनत करके दोबारा यही क्यों हासिल किया जाए? तो आराम की भी परिभाषा सबके लिए बहुत अलग है, बड़ा सब्जेक्टिव है। सिकंदर और उसके गुरु के बारे में यही कहानी कही जाती है। हाँ, मैं कल रात में ही ये कहानी सुना रहा, तो देखिए चक्र जीवन का ऐसा है कि आज फिर इसके ऊपर पैसे पे तो सिकंदर पूरा जहाँ जहाँ देखा उन्होंने लांग लिया उसको, और सब जीत कर आए वापस। और उन्होंने जो समंदर के किनारे बैठा रहता था उजला कपड़ा पहन के, उसको बोला कि देखो मैंने ये सब कर लिया है। तो उसने कहा अब क्या, दुनिया जीत के क्या करोगे? उसने कहा दुनिया जीत के क्या, मतलब चैन से सोएंगे। उसने कहा मैं तो ऐसे ही सो रहा हूँ। नहीं, उसने और भी कहा, उसने कहा कि तुम राजा कैसे माने कि तुम राजा हो, क्योंकि तुमको भय है। तुम कवच पहने हो, तुम घोड़े पे चल रहे हो, तलवार लिए हो, सिपाही अंगरक्षक तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें चिंता है कि तुम्हारी वो रियासत कोई छीन न ले और वो राजा मजबूत ना हो। मुझे कोई भय नहीं है, कोई फियर नहीं है, और मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मैं एकदम आराम में हूँ। तो राजा तुम नहीं हो, राजा मैं हूँ, तुम राजावत हो। ये जो फिलॉसफी है ना, यही ले डूबी है भारत को। सुनने में बहुत अच्छी लगती है। सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और इसके बहकावे में बहुत दिनों तक रहा भी। फिर पता चला कि नहीं,
जब आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, जैसे बाबा ने कहा कई लोग मर जाते हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आप छोड़ो, आप कोई ऐसा जो अस्पताल में पैसे के बिना मर रहा है उसकी मदद भी नहीं कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप कि कितना इनजस्टिस है दुनिया में। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि न सिर्फ अपने लिए धनोपार्जन करें, दूसरों के लिए धनोपार्जन करें, जनहित में जारी, जनहित में करें। वाह। अब अच्छा, एक चीज़ है कि पहचान का तरीका। अमीर आदमी पहले लोग कहते थे चेहरे से ही समझ में आ जाता है, फिर लोग कहने लगे नहीं कपड़ों से समझ में आ जाता है, फिर बहुत बाद में कुछ लोगों ने ये कहा कि जूते ये समझने के लिए काफ़ी हैं कि व्यक्ति अमीर है या नहीं। लेकिन बाद के दिनों में आप देखें कि दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े अमीर हैं उनका पहनावा बहुत ही मिनिमल होता है। हम लोग इस पे मिनिमलिज्म पे बात कर चुके हैं, जैसे मार्क ज़करबर्ग से लेकर के एलॉन मस्क तक। कभी भी आपको ऐसे बहुत फैंसी, चमकदार, बहुत महंगे दिखने वाले कपड़ों में दिखते नहीं। हो सकता है वो महंगे कपड़े हों पर दिखते बहुत आम से कपड़े हैं। तो अमीरी की पहचान कैसे, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से मिलें और आपको ये अंदाज़ा लगे कि ये व्यक्ति अमीर है, तो उसके पैरामीटर्स अभी क्या होते हैं, क्या कैसे समझें कि इसके पास बहुत पैसा है यार, ऐसा लगता है? नहीं, लग ही जाता है, पैसा दिख जाता है। पैसा जिसके पास होता है, जुबान पे? नहीं, जुबान तो केसरी होती है। अच्छा। पैसा जो है वो दूसरी तरह से दिखता है। पैसा के दिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले पैसे वाले की चाल से पता चलता है। जिसकी जेब में वजन होता है उसकी चाल बदली हुई होती है। धूमिल बाबू ने, महान कवि, प्रगतिशील कविता के और आधुनिक कविता के एक मजबूत सोपान, हमारे परम प्रिय सुनामा पाणे धूमिल, उनकी कविता है मोचीराम, और उसमें एक चरित्र है जो कि पैसे वाला है और जूता गठवाने आया है। तो उनका जोर इसके ऊपर है कि वो चाल से पता चल जाता है कि ये अमीर है। जैसे गरीब आदमी थोड़ा बेफिक्र चलता है, अमीर आदमी संभल के चलता है। आप कभी अमिताभ बच्चन को चलते हुए देखिए, आप कभी शाहरुख खान को चलते हुए देखिए, आप तमाम बड़े नेताओं को चलते हुए देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोदी जी, तमाम तरह के लोगों को आप चलते हुए देखिए, उनकी चाल में वो अर्थ दिखाई देता है। आप कभी अंबानी जी को चलते हुए देखिए, किसी और को चलते हुए देखिए, उनकी चाल में दिखाई देता है। दूसरा क्या होता है, कपड़े से। आपने कहा कि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कपड़ा, उससे गाय का दूध नहीं महक रहा होता है, उससे खट्टा पसीना नहीं महक रहा होता है, उससे भिनकही गंध नहीं आ रही होती है। वो भले ही घिसा मालूम दे, फेडेड कलर्स हों, है ना, ऑफ वाइट हो, ऑफ ब्लैक हो, लेकिन उसमें सुराख नहीं होते हैं, उसमें जालियां नहीं बनी होती हैं। उनकी पैंट में अगर घुटने कटे हुए होते हैं जीन्स के, तो वो किसी की कलाकारी होती है, वो घिस के कट गए कपड़े नहीं हैं। तो ये है। आप कह रहे हैं कि उनके जूते देखने में बहुत रफ लग सकते हैं। आदमी की अमीरी उसकी एड़ियों से देखी जाती है, जूतों से नहीं। उसकी एड़ियाँ कैसी हैं, पैर की उंगलियां कैसी हैं, कितनी सॉफ्ट हैं, कितनी मुलायम हैं, कितनी तरल हैं, कितनी नाजुक हैं, इससे पता चलता है कि वो अमीर है। बाकी आप किसी को 17,000 जूता पहना दिए, निकाले अंदर से जूता से पैर, खुरदुरा सिरमिट का मार खाया हुआ, ऐसी दरारें कि लगता है आइसलैंड के किसी दर्रे से होके गुजर रहे हैं। उन पैरों को अगर आप कभी माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको लगेगा कि ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे जो गिरने के लिए आतुर हैं। ऐसी एड़ियाँ होती हैं लोगों की। वो अमीरों की एड़ी नहीं है। अमीर कितना भी आनुवांशिक एड़ी फटने की बीमारी लेके पैदा हो, उसकी एड़ियाँ कभी नहीं दरकती हैं। वो दरकी से दरकी आनुवांशिक एड़ियों को भी संभाल ले जाता है। अमीरों की उंगलियां बहुत कोमल होती हैं और हाथों में, हथेलियों पर जहाँ उंगलियां ख़त्म होती हैं वहाँ कभी गांठें नहीं पड़ती हैं। गरीब के हाथ में गांठ होती है। मेरे में है 5। नहीं, तुमको गांठ नहीं है, तुमको मांस की जरूरत है। वो गांठ नहीं है, वो हड्डी है। एक बार ना, चमड़ी मोटी नहीं हुई है, वो हड्डी है। लेकिन अमीर लोग ही पतले होते हैं। हाँ, अमीर लोग मैं देखता हूँ आजकल, अमीर लोग सारे पतले हैं, गरीब लोग ही मोटे हैं, कॉन्शियस हैं। और अमीर लोग ना सुंदर होते हैं, सडनली उनमें एक सुंदरता आ जाती हाँ, है। वो आभा होती है।
और गरीबों में कोई चाय वाला बहुत ही हैंडसम मॉडलिंग टाइप का हो तो उसको बहुत ज़्यादा हैंडसम होना पड़ता है हैंडसम दिखने के लिए। अमीर लोग मामूली से में हैंडसम दिखने लगते हैं। हाँ, अमीर लोग अचानक से एक जूता पहनते हैं और सफ़ेद कुर्ता, सिंपल सी एक वाइट पैंट डालते हैं, ऊपर से एक बिना बाजू वाली काली जैकेट पहन लेते हैं, सुंदर लगने लगते हैं। अमीर लोग नहाए हुए लगते हैं। हाँ, ऐसे ये बात है मैंने भी जब भी देखें ना लगता है अभी बाथरूम से आए। फ्रेश। मे बी इट्स द प्रोडक्ट दे यूज, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। हाँ, द मनी दे हैव इज द प्रोडक्ट। इट इज़ द कॉन्फिडेंस। अमीर लोग स्ट्रेस्ड नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं यार देखो जितना पैसा उतना स्ट्रेस, वो एक लेवल तक। जब आप बहुत अमीर हो जाते हैं तब आपके स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि किस चीज़ का स्ट्रेस है। हाँ, जब पता है कि इस जीवन में पैसा खत्म नहीं कर सकता हूँ, रोज करोड़ रुपया खर्चा करूंगा तब भी। अमीर लोग टी शर्ट पहन सकते हैं और फिर भी अमीर लग सकते हैं। गरीब लोग कोट पहन पैंट के सब भी डाल गरीब लें। लगते लगता है कि बैंड गरीब बाजा लोग। बजाने आए बारात में। कोट पैंट पहन ले अगर गरीब आदमी तो लगता है कि बाजा बजावत हुई है, गाजी बैंड पार्टी। ये सब दिखने की नवैयत है। हाँ, जैक जो है ट्विटर वाले, वो दाढ़ी एकदम बेतरतीब लंबी ओशो जैसी बना ली है उन्होंने, कान में कुंडल, नाक में नथुनी वाह, हमारी लगा हसरत कर कर नहीं और पाए। पूरे देह में टैटू लगा कर चलते हैं। कहीं कहीं 2-2 महीने विपासना करते हैं, अकेले रहते हैं, भूखे रहते हैं। भूख से उन्होंने अपने आप को पचा लिया है, अपने शरीर को। वही अफोर्ड कर सकते हैं। भूख भी अमीर लोग अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब लोग भूखे रहते हैं। वाह। अच्छा, इसमें क्या है कि दो धनों का वर्णन और है बाबा, कि ये तो धन है, ठीक है पैसा, पर असल धन है, मतलब उसके लिए भी धनोपार्जन भी होना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, पर दो धनों पर बहुत काम करना चाहिए। एक धन है समय और एक धन है स्वास्थ्य। और अगर आपके ये दो धन, हाँ, पैसा हो तो दोनों धन मिल जाते हैं। हाँ ऐसा है समय को धन इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके पास धन हो तो समय होता है। तो यू कैन बाय टाइम। जैसे मानिए कि हाँ, कालरा फैला है आपके गांव में, हैजा फैल गया है ना। अब आपके पास दवा के पैसा नहीं है तो मरीन जाइयो, और नहीं अगर बलवार में नहीं हो तो यू कैन बाय सम टाइम। तो नहीं, यू कैन बाय सफिशिएंट टाइम। कितने बड़े बड़े औद्योगिक और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के चेहरे चमकीले हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जिन्होंने 12-12, 15-15 साल अपनी पेशाब की थैली अपने कमर में खोंस करके और जिंदगी काट दी। लगता ही नहीं था इतने चलेंगे। कैंसर भी मतलब काफी लंबे समय तक। कैंसर हार गया उनसे, और वो लिवर तो 1-2 ट्रांसप्लांट करा ही लेते हैं। अतड़ी कटवा लेते हैं, लीवर करा लेते हैं, चमड़ी चेंज करा लेते हैं, झाइयाँ हटवा लेते हैं चेहरे की। ये कई सारी चीज़ें। अच्छा, अमीर आदमी को झाई नहीं होती है, अमीर आदमी के झाई नहीं होती है, गरीब के झाई जरूर होती है। कितना गोर हो आखिर में 2-3 काले काले हेर ओहर बन जाए, जैसे हमें बन रहे हैं वह तनक। अमीर लोग समय कैसे खरीदते हैं कि जो काम आप खुद करते हैं वो आप किसी से करवा सकते हैं। हाँ, तो आपके पास टाइम आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम नित्य क्रिया से निवृत्त होने का काम। हाँ, बाकी सब आपके लिए कोई कर देता है। जैसे वैक्सीनेशन की लाइंस में लगना और नोट बदलवाने की लाइन में बहुत लोगों ने लगवाया किराए पर लोगों से, और बाद में आके नहीं, और बाकी चीज़ों के लिए भी, मतलब बच्चे को स्कूल छोड़ने आपको जाना हाँ नहीं वो है। भी है। हाँ, एक जो दैनिक वो है ना कि आप रात में नाइट शिफ्ट खत्म करके 12 बजे ऑफिस से निकले, 1 बजे घर पहुंचे, लेकिन बिटिया की बस 6:15 बजे कॉलोनी के नुक्कड़ पे आती है, तो आपको बिटिया को 6:10 पर वहाँ पे लेके पहुँचना ही है। भले ही आप 2 बजे सोए हों, भले ही आप थक के चूर हैं, अवसाद में हैं, दुखी हैं, देह साथ नहीं दे रही है, दिमाग चेतना साथ नहीं दे रही, बच्चा अलग से मिनमिना रहा है, पापा वो चाहिए, पापा ये नहीं, पापा वो, ऐसे वैसे। उस पूरी मिनमिनाहट में ज़बरदस्ती बरमूडा पहने, चप्पल लगाए, आप जो है चले जा रहे हैं। यहाँ से मुंबई जाना है, आप ट्रेन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ट्रेन, प्लेन और प्राइवेट जेट, इसमें फ़र्क टाइम का होता है, पैसे का नहीं होता। हाँ, वरना तो मतलब सोचिए 2 घंटे की यात्रा मुंबई से दिल्ली, आप तो कल ही लौटे हमारे साथ, तो उसमें क्या है, वो काहे लिए इतना टिकस लेहिन पैसा। हम लोग चाहते साइकिल से भी आ सकते थे। आप ऐसे क्या? सिक्योरिटी चेक में गए ना, लाइन में लगे, टाइम खर्चा हुआ। बड़े लोगों का नहीं होता, बड़े लोगों की कार जो है वो रनवे तक जाती है,
और अपनी गाड़ी से चले जाते हैं। जब सब हॉलीवुड में देखा थी 3 तालियां भी सिनेमा में, हाँ चाय से एक मर्सिडीज जो है वो चार्टर्ड प्लेन के बगल में चूं से दबता है और उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही होती है, कहते रुको रुको रुको, तब तक ये चल जाता है, दाएं से दरवाजा बंद होता है और फटाक से टेक ऑफ हो जाता है और बाकी लोग दंगल उछालते रह जाते हैं। कई लोगों को हायर करके कई लोगों का समय खरीद सकते हैं, इसीलिए बहुत सारा समय। कहा जाता है कि अमीर का बस चले तो करते नहीं तो शौचाने के लिए भी आदमी रखे हैं। ये जो कहावत है ना, कह रही है उनके इतना पैसा भैया, वो चाहे शौचाए बदे मनाई रखे। हाँ, ये मुहावरा सुना है मैंने अवध में। और दूसरा धन कौन सा बता रहे थे आप? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का तो वही मैंने किस्सा बताया ना कि आप हैजा और कालरा से अपने गांव में मर सकते हैं और आप 15 साल तक पेशाब की थैली लेके साथ में चल सकते हैं। आप अपने घर में प्राइवेट जिम लगा सकते हैं, प्राइवेट इंस्ट्रक्टर लगा सकते हैं, योगा टीचर। और कोरोना में जो मरे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाए कुछ। तो चांसेस हमेशा स्वास्थ्य के भी आपके बेटर हैं अगर आपके पास एंटी में तो घर में एयर प्यूरीफायर लगे हुए हैं आपके, आप आरओ का पानी पी रहे हैं, ऑर्गेनिक अनाज आपके यहाँ आ रहा है, ऑर्गेनिक सब्जियाँ आ रही हैं, आप दुनिया के तमाम कोनों से मिलने वाली विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण औषधीय मेवे, फल, सब्जियाँ, दालें, पदार्थ और तमाम तरह के जलीय वायवीय जीवों का भक्षण कर रहे होते हैं। आप वेगन बनना भी इसी में अफोर्ड कर सकते हैं। नो मिल्क, नो डेयरी, नो मीट। वेगन क्या है? अमीर होने का एक निशानी है। साला कोई कहे ना रिक्शा चलाते हम बेगन है, कहे तू सले बेगन हुआ है ना, एक होना कभी वही करना है। रतापुर से लेकर के सिविल लाइन तक रिक्शा में जब डोलत रहा था, तू बैगने है। पानी स्विट्जरलैंड से आता है, बताइए। और लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली में पानी इंडिया का नहीं पीते हैं, पानी स्विट्जरलैंड से ही आता है, क्योंकि पानी बीमारियों की जड़ होती है। हाँ, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लोग तो नमक भी केवल भारत का नहीं खाते हैं। तो एवियन जो बॉटल होता है पानी का, EVIAN, वो पीते हैं। वो उसको उल्टा पढ़िए तो नाइव होता है। अच्छा, लेकिन जो अतिशय अमीर है ना ताऊ, बहुत पैसे वाले, जैसे अरब के अमीर शेख जो हैं, उनके कुछ अजीबोगरीब शौक होते हैं जो देख के ना, सोनिक कार, सोनिक संडास गजब है। गोल्ड प्लेटेड कार्स। हम लोग बहुत अमीर सुने थे तो उसके ऊपर हीरा जड़वा लेते हैं। हम लोग सुने थे कि चुभता नहीं होगा, ये सोना हग रहे हैं, वो उसके भी आगे ये सोने पर हग रहे हैं। कमाल है। सोना बहुत खाते हैं वो, हर चीज बहुत में सोना खाते हैं। अच्छा, कबाब पे, ऑमलेट पे, पेस्ट्रीज में सोना भरा हुआ है, सोना खा रहे हैं। अभी एक कोई ब्राउनी का एक चल रहा था कि कितना वो 1 लाख कुछ हजार की एक पीस ब्राउनी केक, छोटा सा, क्योंकि वो उसको आप कट भी करेंगे ना तो वो ब्राउन में गोल्डन स्प्रिंकल चिप्स छोटे छोटे जो है वो होंगे, और उस ब्राउनी को कवर करने के लिए उसके ऊपर सोने के 2 वरक चढ़ाए जाते हैं और हल्का सा ब्लोअर हीटर से उसको टॉस किया जाता है, तो वो सोने का जो वरक है वो ब्राउनी को ऊपर से पकड़ लेता है। आपकी प्लेट में जो सफ़ेद बोन चाइना की प्लेट है और उसके किनारे भी सोने के हैं, उस प्लेट के बीचों बीच आपको लगता है कि सोने का एक बिस्किट रखा है जो आपको खाने को दिया गया है। टॉस करने के लिए पानी की 2 बूंदों को थामे हुए एक चेरी जिसमें हरी डंडी, वो उसके ऊपर रख दी जाती है। दैट ब्रिंग्स लाइफ टू द गोल्ड ब्रिक, और आप उसको फोर्क से काट के खाते हैं। ये कल्चरल है। उनके पास कुछ नहीं था और अचानक से बहुत कुछ आ गया। एक तो वो जिसको नोवो रिश बोलते हैं, कि क्या खाएं कितना खाएं पता क्या नहीं, खाएं कितना खाएं। दूसरा ये है कि धन का उपयोग, जब आप धन के आदी हो जाते हैं ना, तब सीखते हैं कि धन का उपयोग क्या है। ज़्यादातर वेस्ट में लोग अपने बच्चों के नाम संपत्ति नहीं करते, उतनी ही करते हैं जितनी की आवश्यक होती है, बाकी संपत्ति वो चैरिटी में दे देते हैं। अच्छा, हाँ, अपने यहाँ अजीम प्रेम जी बहुत संपत्ति हो गई, लेकिन बहुत सारा हिस्सा वो बिना किसी को बताए लोक कल्याण के कार्यों में लगा देते हैं। ये सब जो आप सुनते हैं नाम, बिल गेट्स, जकरबर्ग, ये सब लोग बहुत सारा अपनी कमाई का हिस्सा, चूँकि बच्चों को कुछ चाहिए तो उनके पास इतना पैसा है कि बच्चों को अगर
थोड़े मिलियन दे भी दिए जाएं, थोड़े बिलियन भी दे दिए जाएं तो भी बहुत सारा बचता है। तो उनके यहाँ इस तरह से नहीं होता कि संपत्ति जो है वो इनहेरिट की जाएगी। दूसरी बात, जब आप एक कॉरपोरेशन बना लेते हैं तो फिर वो दुनिया की हो जाती है। तो एक रास्ता वो भी होता है जो कि अरब देशों में भी हो रहा है, वो भी अब सीख रहे हैं। पर चूंकि उनका इतिहास पैसे का बहुत ही छोटा रहा है, आज़ादी के भारत में आज़ादी के पहले तक, इनफैक्ट हमारे जो हैदराबाद के निज़ाम है उन्होंने गाड़ी दी थी क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा था कि जो हरम शरीफ के गद्दी नशीन हैं सऊदी अरब के राजा वो ऐसे चलते हैं। इन्होंने उनको गाड़ी दे दी थी कि आप ये चलाओ यार, रोल्स रॉयस देता हूँ, अच्छा नहीं लगता आपको। फिर तेल निकल आया, जो वेस्ट ने निकाला, अमेरिकियों ने निकाला, और उसका दोहन वहाँ से हो रहा है और बहुत सारे पैसे हो रहे हैं। चूँकि वहाँ लोकतंत्र नहीं तो सारे पैसे उनके होते हैं जिनकी जो राज करते हैं। तो उन्हीं के बच्चे हैं ये शेखों के बच्चे, जो कि सोने की गाड़ियों में चलते हैं। भारत में भी ऐसे बहुत शेख हो गए हैं जो जिनके बच्चे जो हैं ये ढूंढते रहते हैं कि कौन सी गाड़ी ले लें। अब एक लिमिट है ना, 10 करोड़ 15 करोड़ की गाड़ियों के अलावा आप कहाँ से क्या ले आओगे। प्राइवेट जेट हो गया, उसके बाद क्या करोगे। तो वो भी सीखना बाकी है, चूँकि 1-2 जनरेशन नहीं कमाया है पैसा, तो आगे चल के शायद हमारे देश में भी लोग सीखें वेस्ट से कि कैसे पैसे का सदुपयोग करते हैं। एक ही आदमी ऐसा है जो नहीं है अमीर लेकिन अमीर ही है, और उन जनाब का नाम है खुसरो साहब। हजरत अमीर खुसरो जो है, सखी पिया को जो मैं न देखूं। एक बार वो सऊदी के शेख का बेटा जर्मनी गया पढ़ने, तो उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि बर्लिन बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे यहाँ अपनी जो 24 कैरेट होल्ड फरारी 599 GTB कार चलाते हुए शर्म आती है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ मेरे दोस्त, बाकी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, ये सब बस से चल रहे हैं या ट्रेन से चल रहे हैं। तो जवाब में उसके पिता ने उसको चिट्ठी लिखी कि प्यारे बेटे, $20 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, खुद को शर्मिंदा या अपमानित महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक ट्रेन खरीद लो। अरे मेरी तौबा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो रेस्टोरेंट में और होटल्स में कीप द चेंज है, वैसे तो अब अपर मिडिल क्लास भी बोलने लगा है। हाँ, मतलब नहीं, लोगों ने इसको इम्प्रोवाइज भी बहुत किया है। कीप द चेंज जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री में बी द चेंज हो गया। और फिर लोगों को लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही फुटकर गणतंत्र टाइप मामला हो गया, तो उन्होंने कहा ना ब्रिंग बैक द कीप द चेंज गाय। तो उन्होंने वापस से फिर उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जो कीप द चेंज वाली भाषा का है, मिस्टर ऑरेंज। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, अभी मैं हाथ की गांठें देख रहा था जब आप वो बात बता रहे थे। हाँ, हड्डियाँ। हाँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा था, जो होते नहीं ऑडियो में बताते रहते हैं, तो ऑडियो सुनता रहता हूँ, तो उसमें बोलते हैं कि अगर आपको ये लगता है, अभी अगर आप यंग हैं और आपको लगता है कि 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप सारा जीवन गरीब रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी सोच छोटी है। तो मैंने 2 मिनट लगाए, मैंने सोचा यार, मैंने कहा पैसे तो यार 25,000 भी बहुत होते हैं। तो अपना तो ये स्तर है। लेकिन हमारा लेकिन मानना यह है कि पैसे कभी भी अधिक होते ही नहीं है, क्योंकि अगर पैसे अधिक होते तो लोग पैसों के पीछे और अधिक नहीं भाग रहे होते। जिसके पास जितना अधिक है, उसके पास पैसे कमाने की जो व्यवस्था है वो उतनी ही अधिक है। तो और यही पैसे की सबसे समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती गुणधर्मिता है। जहाँ नहीं है तो वहाँ पे कंगाली में आटा गीला, कि पैसा खाने को जिस दिन कुछ नहीं था उसी दिन जो है बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई। जिस दिन घर भूखा मर रहा था उसी दिन एक बच्चा लग रहा है कि बचेगा नहीं। पैसा होता तो उसकी तबीयत खराब नहीं होती, लेकिन अब जिस घर में खाने को नहीं है उसको डॉक्टर के पास भी जाना है बगैर खाए। और जिनके पास है, जो गिन नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के तमाम प्रबंध संस्थानों में और
वाणिज्य और अर्थ की पढ़ाई करने वाले विशिष्टतम लोगों को अपने यहाँ भाड़े पे सिर्फ इसलिए रखा है ताकि वो उनके पैसे का गिनने का काम कर सकें। लोग हायर करके रखे गए बड़ी बड़ी तालिकाओं में रहने वाले औद्योगिक घरानों के पास। ये सारे लोग जो IIM से लेकर के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पढ़ते हैं, हार्वर्ड वगैरह से पढ़ते हैं, वो आकर के क्या काम करते हैं? उनका पैसा गिनना और सही सही वक्त पे सही सही मशीन में उसको डालते रहना, ताकि जो ताऊ ने बताया ना कि पैसे वाला वो है समझदार जो अपने पैसे को मोबाइल रखता है, उसको लैंडलाइन नहीं बनाता है। जिसने पैसे को लैंडलाइन बनाया वो सरोवर के पानी की तरह महक गया। जिसने अपने पैसे को मोबाइल रखा वो 5G की तरह आगे बढ़ता रहा। तो वो लोग रखते हैं और वो लगातार मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब आप देखिए ना, हर बार वो रिपोर्ट आती है कि पहले ये इतने थे, इस साल ये इतने हो गए हैं। समझ नहीं आता कि भाई 2000 करोड़ के बनाई रहे, ये 3-4 साल में 2.5 लाख करोड़ की बनाई कैसे हुई गई? मतलब 2,00,000 से 2.5 लाख का, और मतलब वो भी रुपया नहीं है कि 2,000 रुपया पहले जेब में था 2.5 लाख हो गया है। लगता होगा कि नहीं, बात तो एक का है। अरे भैया करोड़ों में है, करोड़ों में है मामला। तो जिसके पास 2,000 करोड़ था 4,000 हो जाता, 3,500 हो जाता, 4,500 करोड़, समझ में आता है चलो ठीक है। 5 साल में ढाक के भैया 2.5 लाख करोड़ रुपया उनके पास हो गया। अब आप सोचिए किस गति से जा रहा है। तो उनके पास लोग हैं, और पैसे की यही सबसे बुरी और सबसे अच्छी खूबी है कि वो समानुपातित व्यवस्था में भी रहता है और व्युत्क्रमानुपातित व्यवस्था में भी रहता है। व्युत्क्रम में वो पिसान में रेत की तरह गिरता है, और समावर्ती होता है तो वो लगातार उसको चक्रवृद्धि गति से आगे लेके जाता है। वो बाजार वाला तो मॉडल जो है ना, मतलब एक बार एक बहुत बूढ़े अमीर आदमी, बाजार का मॉडल ये है कि 2 से 4 होने के बाद में फिर 6 नहीं होगा, 8 होगा। हाँ ये है बाजार। तो वो एक बूढ़े अमीर आदमी था, बहुत अमीर था बूढ़ा। उससे एक नौजवान ने पूछा कि आपके पास इतने पैसे कैसे आए? बोले यार 1982 की बात है, मेरे जेब में ना 2-4 रुपए बचे थे बस, और मैंने क्या किया, उससे सेब खरीदे और वो सेब मैंने बेचे, मेरे पास 6 रुपए आ गए। फिर मैंने वो 6 रुपए से सेब खरीदे, 10 रुपए में बेचे, फिर मेरे पास 15 रुपए आ गए। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए और मेरे पास 100 रुपए आ गए। मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी इतना गर्व नहीं किया था। फिर एक दिन मेरे ससुर जी की मौत हो गई और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी और मेरे नाम 10 लाख रुपए छोड़ दिए। तो ये कमाल है, मतलब हाँ ये भी है, ये भी एक तरीका है कि कभी बार कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, अचानक से पता चलता है कि नहीं ये हो गया है आपके जीवन में। अपने यहाँ जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जिनका नाना जी जो गुजर गए, वो जाते समय लिख गए कि ठीक है, पैतृक संपत्ति में तो ये तुम्हारे जितने मामा हैं उन सब के हिस्से हैं, लेकिन तुम मुझे अति प्रिय थे, इसलिए मेरी अर्जित संपत्ति में कोई और हिस्सेदार नहीं, वो सब मैं तुम्हें देके जाता हूँ। और अचानक से आप अपने ननिहाल और ददिहाल दोनों जगह ईर्ष्या के पात्र लेकिन गर्व से भरे हुए हो जाते हैं। आपको लगता है वाह गुरु, गोल मीजे फायदा भा। नाना जी सुन रहे हैं? ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इन लोग के पास भी बहुत पैसा आ गया, जानते हैं क्यों? अपने यहाँ भी है, ये लोग कैश क्लियर करते रहते हैं। ये लोग जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग में एक दिन, मनी लॉन्ड्रिंग में जाएंगे एक दिन। पैसे को लेकर 2 बात बता देना चाहता हूँ। 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आने का सुख और जाने का दुख। अगर ये होने लगेगा तो पैसा आपके नियंत्रण में नहीं है, आप पैसे के नियंत्रण में है। आने की खुशी कंट्रोल करें, जाने का गम भी कंट्रोल करें, क्योंकि पैसे की नीयत वो लक्ष्मी चंचला होती है, ऐसा कहते हैं। उनका काम है आते रहना और जाते रहना, उसे पकड़ कर, समेट कर, खोस कर, चपोत कर कहीं रखने का प्रयास न करें। जीवन में सुख इसी में है, पैसा आता ही है, उसका नेचर ही यही है, और आने के बाद जाता भी है, ये भी उसका नेचर है। फितरत बदल नहीं सकती, इसलिए पैसे को जोड़े नहीं, पैसे को पैसा ही रहने दें, बहुत कीमती न बना दें। 100 रुपये की कीमत 100 रुपये ही रहने दें, 2000 की 2000, जितना कि RBI के गवर्नर ने धारक को देने का वचन किया है, बस।
एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बिजार स्टोरी में बात करेंगे। 3 ताल वालों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। अनीश तिवारी इस तरह की स्टोरीज पे बात करने के लिए कई बार कहते रहते हैं। वाह। पटना में एक पुल जो है वो ख़राब हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर कई साल तक पेशाब करते रहे। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये जो कान होते हैं ना, कान सर के दोनों तरफ, ये आपको दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। और भाई ये जो ऑडियो की दुनिया है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरी हुई है, अलबेली जानकारियाँ हैं। इसलिए मैं अब सिर्फ पॉडकास्ट ही सुनता हूँ आज तक रेडियो पर। न्यूज़ भी मिल जाती है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता रहता है और एंटरटेनमेंट भी होता है। बिल्कुल अपने जैसे बंदे बात करते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं। और क्या चाहिए भाई, गूगल करो aajtak.in/radio। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।